नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिन स्टॉक्स में आज बड़ी तेजी देखने को मिली है। उन स्टॉक्स में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है टानला प्लेटफॉर्म। स्टॉक में ऑलमोस्ट 11% की तेजी देखने को मिली है। अगर मार्केट कैप को देखें तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी रीजनेबल देखने को मिलेगा, 21.8 का। आरओसी आपको 58.8 का देखने को मिलेगा। आरओई आपको 48 का देखने को मिलता है। कंपनी के पास 1473 करोड़ का कैश है। डेट को देखें तो 51.1 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों कंपनी के पैग रेशियो को देखें, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, तो आपको 0.32 का देखने को मिलता है, जो कि काफी रीजनेबल माना जाएगा। तो कंपनी पैग रेशियो के हिसाब से और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी काफी रीजनेबल नजर आती है। अगर कंपनी के कंपाउंड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो बहुत ही शानदार नजर आता है। 10 ईयर में 34% का है, 5 ईयर में 41% का है, 3 ईयर में 47% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 22% का देखने को मिलता है। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो लास्ट 10 ईयर में 18% का है, 5 ईयर में 67% का है, 3 ईयर में 182% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 17% का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर सीएजीआर रिटर्न को देखें जिसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लास्ट 10 ईयर में 64% का है, लास्ट 5 ईयर में 86% का है, लास्ट 3 ईयर में 128% का है और 1 ईयर में -46% का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कंपनी एक हाई सीएजीआर कंपनी है। अगर कंपनी के लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो 2256% का रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब कंपनी ने आपके पैसे को 23 टाइम्स बनाकर दिया है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनी इतना रिटर्न आपको 15 ईयर में बनाकर देती है, ये कंपनी उतना ही रिटर्न आपको 5 ईयर में बनाकर दी है। वो भी तब दोस्तों जब कंपनी ऊपर से आराम से 60% टूटी हुई है। अगर इसके हाई को देखें तो आपको 2000 से भी ज्यादा का देखने को मिलता है और करेंट मार्केट प्राइस 816 रुपीज है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह कंपनी कितनी हाई ग्रोथ कंपनी है। यह कंपनी आपको 30-40 गुना 50 गुना रिटर्न आसानी से बनाकर दे सकती है, वो भी बहुत कम टाइम में। तो क्या दोस्तों, इस कंपनी में हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर इसके प्रॉफिट ग्रोथ को देखने जाएंगे तो ग्रोथ तो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलती है। कभी कंपनी माइनस में चले जाती है, कभी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये कंपनी बहुत ही हाई रिस्की और हाई रिवॉर्डिंग है। तो इस कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% इन्वेस्टमेंट कर छोड़ सकते हैं। आपका छोटा मोटा पैसा ही ये कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ा बनाकर दे सकती है। अब दोस्तों, अगर कंपनी में बाइंग के लेवल को डिस्कस करें तो कंपनी ऊपर से बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर अवेलेबल है। 750 रुपीज पर एक अच्छा बाइंग लेवल देखने को मिलता है। करेंट मार्केट प्राइस पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। छोटी मोटी क्वांटिटी आप अभी बाय कर सकते हैं। स्टॉक में और गिरावट होती है तो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी कंपनी में ऐसा मत करिएगा कि स्टॉक गिरते जा रहा है और आप एवरेज डाउन करते जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, आपके मन में एक अमाउंट होना चाहिए कि मुझे बस इतना ही अमाउंट इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो पाइप्स। स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिली है। अगर इसके कंपाउंड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर में 103 का देखने को मिलता है, 5 ईयर में 27% का, 3 ईयर में 29% का। तो सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर में 65% का है, 5 ईयर में 26% का है, 3 ईयर में 26% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में -44% का देखने को मिलता है। दोस्तों, ये भी कंपनी एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। भी पीवीसी वाली जितनी भी कंपनी है, चाहे एस्ट्रल हो, प्रिंस पाइप हो या फिर अदर कंपनी हो, उनके प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है, क्योंकि पीवीसी पाइप बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसका इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस काफी तेजी से गिरा है। तो इन कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस हो रहा है, जिस कारण आपको पीवीसी बनाने वाली सारी कंपनियों में अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अब दोस्तों, कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 1947 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही हायर साइड में देखने को मिलता है, 62.8 का। अगर कंपनी के पैग रेशियो को देखें तो 2.41 का देखने को मिलता है, जिसको कि बहुत ही ज्यादा माना जाएगा।
दोस्तों अगर कंपनी के आरओसी को देखें तो 16.8 का है, आरओई आपको 13.2 का देखने को मिलता है। अगर कंपनी के कैश रिजर्व को देखें तो 398 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर 47 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी कैश रिच भी है और कंपनी डेट फ्री भी है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट बना देता है। अगर दोस्तों आपको एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज आपकी पहली प्रायोरिटी एस्ट्रल में इन्वेस्टमेंट करने की होनी चाहिए। नेक्स्ट आप प्रिंस पाइप के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, आप तभी इस कंपनी के बारे में सोचिएगा। अदरवाइज आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। वैसे कंपनी का रिटर्न अच्छा दिखता है, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की है और इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी है जो इससे भी बेटर रिटर्न प्रोवाइड करती है कम रिस्क के साथ। तो हमें उस कंपनी के तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट कंपनी है ग्रीन पैनल। अब दोस्तों स्टॉक में 3.76% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों इस स्टॉक को हमने तब डिस्कस किया था जब स्टॉक 340 रुपीज के आसपास था। तब भी मैंने बोला था कंपनी में ह्यूज डिस्काउंट अवेलेबल है, तो कंपनी बाइंग लेवल के आसपास है। दोस्तों अभी भी कंपनी में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक में अगर डिस्काउंट को देखें तो बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। दोस्तों ये कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही बहुत ही बड़ा बन सकता है। कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलता है। अभी दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल वाली जितनी भी कंपनी है उन कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रहा है। इस कारण ही आपको कंपनी में डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अगर इसके 5 ईयर रिटर्न को देखें, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो लिस्टिंग आपको 2019 में देखने को मिलता है। तब से कंपनी ने आपको 912% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। दोस्तों वो भी तब जब कंपनी में आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो काम एशियन पेंट आपको 10 साल में करके देगी, वो ऐसी कंपनी आपको 3-4 साल में ही रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी कंपनी में गिरावट का पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होता है। तो लिमिटेड फंड के साथ आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है और स्टॉक अगर आपको 350 रुपीज के आसपास मिलता है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है स्पोर्ट किंग। दोस्तों अगर किसी को नहीं पता है कंपनी क्या करती है, तो कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज स्टॉक में आपको 9.47% की तेजी देखने को मिली है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे तो आपको छोटा सा मार्केट कैप देखने को मिलेगा 949 करोड़ का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा 3.13। दोस्तों टेक्सटाइल वाली जितनी भी कंपनी है उन कंपनियों का आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बड़े डिस्काउंट में अवेलेबल है। सारी कंपनियों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 10 से कम ही देखने को मिलता है। अगर कंपनी के आरओसी को देखें तो बहुत ही शानदार है, 57.6 का है। आरओई उससे भी ज्यादा शानदार है, 84.4 का है। कंपनी के पास 837 करोड़ का कैश रिजर्व है और 207 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी कैश रिच है और डेट फ्री है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। अगर पैग रेशियो को देखें तो पैग रेशियो भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जहां हमने अपोलो पाइप का देखा 2.41 का, वहीं इसका पैग रेशियो आपको 0.04 देखने को मिलेगा मात्र। अब दोस्तों अगर कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर में 11% का है, 5 ईयर में 16% का है, 3 ईयर में 23% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 35% का है। तो दोस्तों आप यहां पर एक पॉजिटिव चीज नोटिस करिए, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 ईयर से ज्यादा 5 ईयर में दिखाई देता है, 5 ईयर से ज्यादा 3 ईयर में दिखाई देता है। अगर कंपनी के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर में 33% का है, 5 ईयर में 80% का है, 3 ईयर में 157% का है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 9% का देखने को मिलता है। अगर सीएजीआर रिटर्न को देखें तो लास्ट 5 ईयर में 142% का है, लास्ट 3 ईयर में 113% का है और 1 ईयर में -14% का देखने को मिलता है। ऐसी कंपनियों में तभी इन्वेस्टमेंट किया जाता है जब स्टॉक में ह्यूज डिस्काउंट अवेलेबल हो। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर बाय करते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है। स्टॉक में जो भी फैक्टर्स होता है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका होता है, जो भी गिरावट होनी होती है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो स्टॉक के ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है और नीचे गिरने का पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाता है। अगर इसके हाई को देखेंगे तो आपको 2000 का देखने को मिलेगा और करेंट मार्केट प्राइस देखें तो 708 रुपीज का देखने को मिलता है।
तो ऊपर से आपको 65% से भी ज्यादा का डिस्काउंट देखने को मिलता है। ऐसी कंपनी दोस्तों छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ही होती है, चाहे कंपनी में कितना भी ज्यादा रिटर्न दिख रहा हो, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 2-3-4% इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनियों में और इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो ये कंपनी पता नहीं आपके पैसे को कितना गुना बनाकर दे सकती है। और अगर आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक में गिरावट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपके टोटल पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा असर भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप एसेट एलोकेशन का ध्यान रखकर ऐसी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।